फ्रेंड्स, वेलकम टू CH स्टडी होम ऑफ लर्निंग। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? ऑप्शन नंबर ए है भाग 2, बी भाग 3, सी है भाग 4 या फिर डी भाग 5। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी जो होगा भाग 4 बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसी को हिंदी में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहा जाता है, का उल्लेख है? ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 33 से 46, बी है अनुच्छेद 34 से 48, सी है अनुच्छेद 36 से 51 या फिर डी अनुच्छेद 34 से 52। इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर सी जो होगा अनुच्छेद नंबर 36 से लेकर 51 तक बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में DPSP का कहाँ के संविधान से ग्रहण किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है ब्रिटेन के संविधान से, बी आयरलैंड के संविधान से, सी है पूर्व सोवियत संघ के संविधान से या फिर डी फ्रांस के संविधान से। तो इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, DPSP में निम्न में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित हैं? ऑप्शन नंबर ए है आर्थिक सिद्धांत, बी सामाजिक सिद्धांत, सी है प्रशासनिक सिद्धांत या फिर डी उपयुक्त सभी। तो इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में DPSP को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, बी धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, सी है सरकार के निरंकुश कार्यों पर नियंत्रण करना या फिर डी नागरिकों के विकास के लिए सर्वोत्तम अवसर प्रदान करना। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? ऑप्शन नंबर ए है मूल अधिकार, बी मूल कर्तव्य, सी है नीति निर्देशक तत्व या फिर डी नागरिकता। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी जो होगा नीति निर्देशक तत्व बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक सिद्धांत हैं? ऑप्शन नंबर ए है वाद योग्य, बी है वाद योग्य नहीं, सी है मौलिक अधिकार या फिर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी वाद योग्य नहीं बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन निम्न में से किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन नंबर ए है स्वतंत्र न्यायपालिका पर, बी राष्ट्रपति की इच्छा पर, सी है सशक्त विपक्ष पर या फिर डी सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। तो इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर डी जो होगा सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर, ये बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, मूल अधिकार और DPSP में क्या अंतर है? ऑप्शन नंबर ए है राज्य के नीति निर्देशक तत्व बाध्यकारी हैं जबकि मूल अधिकार नहीं। ऑप्शन नंबर बी है राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य हैं जबकि मूल अधिकार नहीं। ऑप्शन सी है मूल अधिकार वाद योग्य हैं जबकि नीति निर्देशक तत्व नहीं। और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर सी जो होगा मूल अधिकार वाद योग्य हैं जबकि नीति निर्देशक तत्व नहीं बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्वों में क्या शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है अस्पृश्यता का उन्मूलन, बी है आने जाने की स्वतंत्रता, सी धर्म की स्वतंत्रता या फिर डी कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन। तो इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल सही जवाब होगा। अब आपके लिए एक प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत संविधान में कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए है ब्रिटेन के संविधान से, बी आयरलैंड के संविधान से, सी है रूस के संविधान से या फिर डी फ्रांस के संविधान से। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड कीप स्टडिंग।